नमस्कार व्यूवर्स, मेरा नाम राजेश कुमार मीना, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। व्यूवर्स, आज हम बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान द्वारा निर्धारित जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का सिलेबस है उसमें सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में EL 206 कोड वेव प्रोपोगेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है। उसके अंदर जो चैप्टर नंबर 3 है एंटीनास, उस एंटीनास में एक टाइप्स ऑफ एंटीना सब टॉपिक है। तो आज उस टाइप ऑफ एंटीना में से हम एक टाइप का एंटीना हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रोम्बिक एंटीना। आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन ऑफ रोम्बिक एंटीना, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोम्बिक एंटीना, रेडिएशन पैटर्न ऑफ रोम्बिक एंटीना, एडवांटेजेस ऑफ रोम्बिक एंटीना, डिसएडवांटेजेस ऑफ रोम्बिक एंटीना एंड एप्लीकेशन ऑफ रोम्बिक एंटीना डिस्कस करेंगे। आज हम ये 6 पॉइंट्स में पूरा रोम्बिक एंटीना कवर करने की कोशिश करेंगे। इंट्रोडक्शन से बात करें तो बेसिकली जो एंटीना होता है वो एंटीना एक ट्रांसड्यूसर होता है, जैसे कि हम सब जानते हैं, जो कि सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। थोड़ा सा टफ हो गया, लेकिन इसको अगर सरल भाषा में बात करें तो ये एंटीना हवा से वायर में और वायर से हवा में सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करता है। तो इसी के अंदर एक रोम्बिक एंटीना होता है। वो रोम्बिक एंटीना जो है एडमंड ब्रूस और हेराल्ड फ्रेज द्वारा इन्वेंट किया गया था। दोनों ने मिलकर इस एंटीना को इजाद किया था। रोम्बिक एंटीना इज एन इक्विलेटरल पैरेललोग्राम शेप्ड एंटीना। ये इक्विलेटरल पैरेललोग्राम शेप का एंटीना होता है रोम्बिक एंटीना। इक्विलेटरल पैरेललोग्राम का मतलब ये है कि वो एक लाइन के अंदर इसमें पैरेललोग्राम की शेप का एक एंटीना होता है। पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम एक ऐसा शेप है जिसके अंदर जो 4 उसकी ब्रांचेस होती हैं, 4 भुजाएं होती हैं, जैसे स्क्वायर में होती हैं वैसे 4 भुजाएं होती हैं, लेकिन और चारों भुजाएं एक आमने सामने वाली जो भुजाएं होती हैं उनसे पैरेलल होती हैं। तीसरी चीज़ ये कि इनके बीच में जैसे इसमें स्क्वायर में और रेक्टेंगल में इन दोनों में भी यही क्वालिटी होती थी, लेकिन इनके अंदर जो आपस में जो 2 ब्रांचेस एक दूसरे से जुड़ी होती थी उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता था। ऐसा पैरेललोग्राम में नहीं होता। इसके अंदर जो एंगल होता है वो लेस देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन 90 डिग्री आपस में इनमें जो एंगल होता है वो लेस देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है। तो इस शेप को और पैरेललोग्राम के अंदर जो चारों भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं और एक लाइन में होती हैं, इसलिए हम इसको इक्विलेटरल पैरेललोग्राम शेप बोलते हैं रोम्बिक एंटीना को। जनरली इसके अंदर 2 अपोजिट एक्यूट एंगल्स होते हैं। एक्यूट एंगल क्या होते हैं? एक्यूट एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं। द टिल्ट एंगल थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 90 माइनस द एंगल ऑफ द मेजर लोब। रोम्बिक एंटीना वर्क अंडर द प्रिंसिपल ऑफ ट्रेवलिंग वेव रेडिएटर। और जो रोम्बिक एंटीनाज है ये ट्रेवलिंग वेव रेडिएटर की प्रिंसिपल पर काम करते हैं। इसका शेप हमारे एक डायमंड की तरह या रोम्बस की तरह होता है, इसलिए हम जो कि अर्थ के हॉरिजॉन्टल में होता है, अर्थ सरफेस के हॉरिजॉन्टल में ये माउंटिंग होती है, तो इसलिए हम इसको रोम्बिक एंटीना बोलते हैं। जो फ्रीक्वेंसी रेंज है जिसके लिए काम किया जाता है वो है 3 मेगाहर्ट्ज़ से 300 मेगाहर्ट्ज़ और HF और VHF रेंज के अंदर ये रोम्बिक एंटीना काम करता है। तो हमें जहाँ 3 मेगाहर्ट्ज़ से 300 मेगाहर्ट्ज़ तक के सिग्नल को ट्रांसमिट करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसका जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है वो सरफेस ऑफ अर्थ के पैरेलल है, तो वहाँ ये एंटीनाज हम यूज़ कर सकते हैं। HF और VHF रेंज के अंदर हम रोम्बिक एंटीनास को यूज़ करते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोम्बिक एंटीनास सेकंड जो पॉइंट है आज के डिस्कशन का वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोम्बिक एंटीनास। इट कंसिस्ट ऑफ 4 स्ट्रेट वायर्स अरेंज इन फॉर्म ऑफ रोम्बस एंड टर्मिनेटेड बाय रेजिस्टर्स। ये 4 वायर्स से मिलकर बना हुआ एक अरेंजमेंट है जो कि रोम्बस की फॉर्म के अंदर हम कनेक्ट करते हैं और जो आपस में एक दूसरे से रेजिस्टर्स से
टर्मिनेट होते हैं। रोम्बस इज इक्विलेटरल पैरेललोग्राम विद टू अपोजिट एक्यूट एंगल्स, और ये रोम्बस इस तरह का है कि इसमें जो अपोजिट दो एंगल्स हैं वो एक्यूट एंगल होंगे, और ये इक्विलेटरल पैरेललोग्राम वही है जो अर्थ सरफेस के पैरेलल के अंदर ये होता है। माउंटेड हॉरिजॉन्टली एंड प्लेस्ड एट λ/2 अबव ग्राउंड, यानी इसकी जो माउंटिंग होगी वो माउंटिंग हॉरिजॉन्टल होगी। हॉरिजॉन्टल इन सेंस कि हमारा जो अर्थ सरफेस है उसके पैरेलल में इसको माउंट किया जाएगा, और ऊंचाई जो माउंट करने की जो ऊंचाई होगी वो होगी λ/2 ग्राउंड से। जिस फ्रिक्वेंसी का हम या जिस वेवलेंथ का हम सिग्नल ट्रांसमिट करने जा रहे हैं या रिसीव करने जा रहे हैं, उस सिग्नल का जो लैम्डा है यानी वेवलेंथ है, उस λ/2 को की हाइट पर हम इसको माउंट करते हैं। द टू साइड्स ऑफ रोम्बस आर considered as the conductor of a two-wire transmission line। इस रोम्बस के अंदर जो दो साइड्स होती हैं कंडक्टर की, वो ट्रांसमिशन लाइन की तरह, टू वायर ट्रांसमिशन लाइन की तरह बिहेव करती है। When the system is properly designed, there is a concentration of radiation along the main axis of radiation। और जब अगर प्रॉपरली हम इस रोम्बस की डिज़ाइन प्रॉपरली बनाते हैं रोम्बिक एंटीना की, तो देयर इज़ ए कंसंट्रेशन ऑफ रेडिएशन अलोंग द मेन एक्सिस ऑफ रेडिएशन। जो एक्सिस ऑफ रेडिएशन है उस एक्सिस ऑफ रेडिएशन के अलोंग इसकी जो रेडिएशन पावर है उसकी कंसंट्रेशन उस एक्सिस ऑफ रेडिएशन के अलोंग ही होती है। इन प्रैक्टिस हाफ ऑफ द पावर इज डिसिपेटेड इन द ट्रांसमिटिंग रेजिस्टेंस ऑफ द एंटीना, द रेस्ट ऑफ the power is radiated, the wasted power contributes to the minor lobes। अब जो हमारे पास जो टोटल जो पावर होती है उस टोटल का हाफ पावर हमारा टर्मिनेशन रेजिस्टेंस जो एंटीना के अंदर लगा होता है उस टर्मिनेशन रेजिस्टेंस पर हाफ पावर डिसिपेट होती है, और बाकी हाफ पावर होती है वो रेडिएट होती है। तो जो पावर डिसिपेट होती है हाफ पावर, उस हाफ पावर की वजह से इस पर माइनर लॉब्स जनरेट होते हैं। अभी हम इसका रेडिएशन पैटर्न और डिज़ाइन देखेंगे। ये इसका बेसिकली डिज़ाइन है, ये आप देख सकते हैं। ये सेकंड वाली फ़ोटो के अंदर हमारे पास एक ये रोम्बस है। रोम्बस के अंदर हम एक नीचे लेफ्ट एक्सट्रीम राइट के अंदर नीचे हमने फीडर लाइन कनेक्ट की हुई है, और एक्सट्रीम एंड पर लेफ्ट पर ऊपर एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो ये टर्मिनेशन रेजिस्टेंस होता है। इस टर्मिनेशन रेजिस्टेंस के अंदर हाफ तो पावर यहाँ डिसिपेट होती है हमारे जो भी फीडर लाइन से हमने इस पर दी है, और हाफ पावर ट्रांसमिट होती है, रेडिएट होती है। द मैक्सिमम गेन फ्रॉम द रोबिंग एंटीना इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मेन एक्सिस विच पासिस थ्रू द फीड पॉइंट टू टर्मिनेट इन फ्री स्पेस। जो हमारी इसकी जो एक्सिस होती है, एक्सिस यानी जहाँ से इसमें जिस डायरेक्शन से इसमें एंटीना के अंदर हमारी फीडर होती है, उस फीडर्स के एक्सिस के अलोंग हमारा जो इसका जो मैक्सिमम रेडिएशन है या मैक्सिमम गेन है वो इसके एक्सिस के अलोंग हमें मिलने का। The polarization obtained from a horizontal rhombic antenna is in the plane of rhombus which is horizontal। बेसिकली हमने अभी बात की थी कि इक्विलेटरल रोम्बस पैरेललोग्राम होता है, और इक्विलेटरल पैरेललोग्राम है और हॉरिजॉन्टली ये प्लेस होता है हमारे अर्थ से, अर्थ के स्पेस से ये पैरेलल के अंदर हॉरिजॉन्टली इस माउंटेड किया जाता है। अब इस माउंटिंग की तो ये हॉरिजॉन्टल माउंटिंग की है इस पर, और जो इसका पोलराइजेशन है यानी इस पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो इससे रेडिएट होगी उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हॉरिजॉन्टली मूव करेगी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब इसमें जो पोलराइजेशन है वो भी हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन है। तो बेसिकली ये जो इसका रेडिएशन पैटर्न है वो रेडिएशन पैटर्न हॉरिजॉन्टली पोलराइज होने का मतलब है कि वो पैरेलल टू द अर्थ होगा, अर्थ सरफेस होगा। ये इसका बेसिक डायग्राम है। ये हम डायग्राम के अंदर देख सकते हैं एजीम्यूथ ऑफ द बीम्स, दो एक्यूट एंगल हैं और अपोजिट डायरेक्शन में एक्यूट एंगल्स हैं, और दो 90 डिग्री से अबव के एंगल्स हैं, दो 90 डिग्री के से बिलो के एंगल्स हैं जो एक दूसरे के अपोजिट में हैं। और एक तरफ हमने लगा दिया है इस पर फीडर लाइन की है, फीडर फ्रॉम ट्रांसमीटर, ये देखिए, और ये दूसरा है टर्मिनेशन।
यहाँ टर्मिनेशन होगा। तो ये टर्मिनेशन होगा, यहाँ हमारा फीडर होगा। इधर ऐसे यहाँ टर्मिनेशन है और यहाँ टर्मिनेशन है इस एंगल पर और यहाँ फीडर है। तो ये इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन है। अब रेडिएशन पैटर्न की बात करें तो रेडिएशन पैटर्न जैसे हमने अभी बात की थी कि ये इसका जो रेडिएशन पैटर्न है वो हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड होगा और जो एक्सिस होगी उस एक्सिस के अलोंग इसका एक्सिस ऑफ फीडर लाइन है उसके अलोंग इसका जो है रेडिएशन है मेजर लोब है वो इसका इस तरह से सिचुएटेड होगा। अब हम इसको और टेक्निकली देखते हैं। द रेडिएशन पैटर्न ऑफ द रोम्बिक एंटीना इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। द रिजल्टेंट पैटर्न इज द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ रेडिएशन एट all four legs of the antenna. This pattern is unidirectional while it can be made bidirectional by removing the termination resistance. बेसिकली हमने इसमें रोम्बिक एंटीना में 4 लेग्स हमने यूज़ किए हैं, 4 कंडक्टर्स हमने यूज़ करके और इसको डिज़ाइन किया है। तो ये जो फर्स्ट हम जो डायग्राम देख रहे हैं इंडिविजुअल रेडिएशन पैटर्न, आप उसमें देख सकते हैं कि सभी का जो मेजर लोब है ये जो डार्क कलर में बने हुए हैं, ये जो डार्क कलर में है, ये जो डार्क कलर में है, ये सारे हमारे मेजर लोब्स हैं और ये जो लाइट कलर में बने हुए हैं ये माइनर लोब्स हैं। तो माइनर लोब्स तो हमारे होते हैं इसमें टर्मिनेशन एंगल की वजह से। अच्छा, अब ये चारों जो लेग्स हैं इन चारों के अलग अलग रेडिएशन पैटर्न होंगे, लेकिन जब हम इसको कंबाइन करते हैं क्योंकि ये सारे कंडक्टर्स हैं तो हम इसको जब कंबाइन क्यूमुलेटिवली करते हैं तो रिजल्टेंट हमारे पास रिजल्टेंट रेडिएशन पैटर्न ये जो सेकंड फिगर में है उस तरह का बनता है। ये इसमें ये जो ग्रे कलर है ये इसका मेजर लोब है और ब्लू कलर है ये जो इसके माइनर लोब्स हैं। और ये माइनर लोब्स किसकी वजह से? टर्मिनेशन रेजिस्टेंस की वजह से हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर इसमें ये वैसे तो यूनिडायरेक्शनल एंटीना होता है लेकिन अगर हम इसको यानी नॉन रेजोनेंट एंटीना होता है, लेकिन अगर हम इसमें जो टर्मिनेशन है जो रेजिस्टेंस है ये वाला, इस टर्मिनेशन रेजिस्टेंस को अगर हम हटा देते हैं तो ये बाई डायरेक्शनल वर्क कर सकता है। एडवांटेजेस, द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ रोम्बिक एंटीना। इनपुट इम्पीडेंस एंड रेडिएशन पैटर्न्स आर रिलेटिवली कांस्टेंट। बेसिकली इसमें जो इनपुट इम्पीडेंस होता है और रेडिएशन पैटर्न होता है वो कांस्टेंट सा होता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द डिज़ाइन अगर हमने प्रॉपर रखी है तो हमारे पास इनपुट इम्पीडेंस और रेडिएशन पैटर्न हमें कांस्टेंट मिलेगा। मल्टीपल रोम्बिक एंटीनास कैन बी कनेक्टेड। अच्छा, इसमें इसका अरे भी हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अगर हमें बेटर डायरेक्टिविटी और बेटर रेडिएशन पैटर्न अगर हमें चाहिए तो हमें इसकी एंटीना अरे भी बना सकते हैं और इंक्रीज़ करके रोम्बिक एंटीनास को इंक्रीज़ करके। सिंपल एंड इफेक्टिव ट्रांसमिशन, यूनिडायरेक्शनल एंटीना है, माउंटिंग भी सिंपल है। हमें जो सिग्नल ट्रांसमिट करना है उसकी λ/2 की हाइट पर इसको हॉरिजॉन्टली प्लेस कर देंगे ग्राउंड से और एक तरफ से एक तरफ फीडर लग जाएगा, दूसरी तरफ जिधर इसको जिस डायरेक्शन में इसको सिग्नल ट्रांसमिट करवाना है उधर हम इसका टर्मिनेशन रेजिस्टेंस वाला साइड रख देंगे। तो सिंपल और इफेक्टिव ट्रांसमिशन हम इसके लिए कह सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ रोम्बिक एंटीना है कि वेस्टेज ऑफ पावर इन टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस। बेसिकली हमने अभी डिस्कस किया जो एंटीना के अंदर जो सिग्नल यहाँ से जो इस रोम्बिक एंटीना से जो सिग्नल ट्रांसमिट होगा उस सिग्नल ट्रांसमिट जो होगा वो हाफ ही हो पाएगा। जो हमने फीड किया है उसका तो हाफ तो टर्मिनेटिंग जो रेजिस्टेंस है उस टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस की वजह से वो माइनर लॉब्स में होगा और हाफ हमारा जो होगा वो रेडिएट होगा, हाफ पावर। तो हाफ पावर हमारा डिसिपेट होता है और हाफ पावर ही रेडिएट होता है, इसलिए हाफ पावर की हमारे सीधे लॉस होती है। रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज स्पेस हमें काफ़ी रिक्वायर्ड होती है जो एंटीनाज हैं उसके लिए, उसको माउंटिंग करने के लिए। रिड्यूस ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, क्योंकि पावर हमारी रिड्यूस हो गई है, पावर हमारी जो ट्रांसमिशन इनपुट पावर जो हमने फीडर पे दी थी उससे पावर हमारी रिड्यूस हो गई है। हाफ तो हमारी वैसे ही टर्मिनेटिंग रेजिस्टेंस की वजह से हमारी रेडिएट नहीं हो पाई, तो इसलिए एफिशिएंसी इसकी बहुत रिड्यूस हो जाती है।
applications. The following are the applications of rhombic antenna used in HF communication. हाई फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन में हम rhombic antennas को यूज़ करेंगे. लॉन्ग डिस्टेंस स्काई वेव प्रोपोगेशन के अंदर हम इसको rhombic antennas को यूज़ करेंगे. और पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन को हम rhombic antennas यूज़ करेंगे. बेसिकली ये जो कम्युनिकेशन है, HF कम्युनिकेशन है, हाई फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन, VHF कम्युनिकेशन, ये 3 हर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी के लिए काम करता है. तो ये rhombic antenna भी इसी में काम करता है. तो ये इसकी कुछ एप्लीकेशंस थी जो हम rhombic antenna को यूज़ करके ये एप्लीकेशंस कर सकते हैं. आज के इस टॉपिक के अंदर, इस rhombic antenna के अंदर हमने आज इसका जो बेसिक फंडामेंटल है वो डिस्कस किया, इसका कंस्ट्रक्शन डिस्कस किया, इसका रेडिएशन पैटर्न को हमने डिस्कस किया, एडवांटेजेस डिस्कस किए, डिसएडवांटेजेस हमने इसके rhombic antenna के डिस्कस किए, और एप्लीकेशंस हमने इसकी डिस्कस की. आई होप आपको ये आज का वीडियो समझ में आया होगा. धन्यवाद.